भारत बांग्लादेश के बीच तनाव चरम पर पहुंचते ही भारत की सैन्य चाल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब बात यहां तक आ गई कि बांग्लादेश जिस चीन को अपना ढाल समझता था, उसी चीन के मुंह के ठीक सामने भारत ने जोरदार थप्पड़ जड़ा है। क्योंकि ताज़ा खबरों के मुताबिक भारत ने बीजिंग की आंखों के सामने एक ऐसा बड़ा रणनीतिक धमाका कर दिया जिसकी कल्पना शायद चीन ने सपने में भी न की हो। पिछले कई दिनों से चीन जोर लगा रहा था कि भारत कोई बड़ा समुद्री हथियार परीक्षण न कर पाए। इसी डर से उसने अपने जासूसी जहाज मालदीव से श्रीलंका के समुद्री शिखरों तक फैला दिए थे। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत की हर हरकत पर चौबीसों घंटे निगरानी रखना और सही मौके पर दबाव डालना। लेकिन भारत ने इस दफा कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी आदत अब दुनिया को चखनी पड़ रही है। बिना किसी हल्ले गुल्ले के, बिना किसी पहले से चेतावनी के, कल रात अचानक बंगाल की खाड़ी में जो परीक्षण हुआ, उसने न सिर्फ चीन बल्कि सभी दुश्मन देशों की रातों की नींद छीन ली। अब हालात ये हो गए हैं कि तमाम राष्ट्र सोच में डूबे हैं कि भारत की नौसेना की ताकत कितनी ऊंचाई छू चुकी है। खासकर बांग्लादेश, जो अब तक भारत को धमकी दे रहा था, उसके ठीक बगल में ये ताकत खड़ी है। परीक्षण होते ही पूरे बांग्लादेश में खौफ का सन्नाटा छा गया। इस पूरी घटना को वीडियो में विस्तार से जानिए, लेकिन आगे बढ़ें तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए बस एक पल का काम है, लेकिन हमारी भारी मदद करता है। दरअसल 23 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में गुप्त पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। ये परीक्षण पूरी तरह गुप्त रखा गया, बिना किसी नोटम जारी किए। कारण जाहिर था, पिछली बार जैसे ही नोटम आया, चीन ने फौरन अपने स्पाई जहाज हिंद महासागर में तैनात कर टेस्ट की जासूसी शुरू कर दी थी। पिछले अनुभव से सीख लेते हुए इस बार डीआरडीओ ने पूरी रणनीति ही पलट दी। कोई ऐलान नहीं, कोई इशारा नहीं, बस रात के काले साए में अचानक मिसाइल दाग दी गई। टेस्ट होते ही इसका वीडियो भी तुरंत जारी कर दिया गया, ताकि किसी को शक ना हो कि यह खबर फर्जी है। आप खुद इस वीडियो को स्क्रीन पर देखकर इसकी ताकत का एहसास कर सकते हैं। इस एक चाल ने चीन की सारी जासूसी और नजर रखने की मशीनरी को धूल चटा दी। सूत्र बताते हैं कि यह परीक्षण न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली K4 मिसाइल या उसके अपग्रेडेड वर्जन का था। यही वो मिसाइल है जो अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों से छोड़ी जाने के लिए बनी है, जैसे INS अरिहंत और INS अरिहाट। ये सिस्टम इन पनडुब्बियों की मारक क्षमता को कईयों गुना बढ़ा देगा। इससे भारत का समुद्री न्यूक्लियर त्रिकोण और मजबूत हो गया है। भारत के पास अभी 17 कामयाब पनडुब्बियां तैनात हैं, 15 डीजल इलेक्ट्रिक वाली और बाकी 2 न्यूक्लियर पावर वाली, जिनके नाम हम ले चुके। यही वो पनडुब्बियां हैं जो भारत को पूर्ण न्यूक्लियर त्रयी का हकदार बनाती हैं। अब भारत जमीन से, हवा से और समंदर की गहराई से भी परमाणु हमला कर सकता है। अगर बांग्लादेश या चीन जैसे विरोधी भूल करेंगे तो जवाब कहीं से भी पड़ सकता है। और इस ताज़ा सफल टेस्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत की दूसरी हमले की ताकत अब बिल्कुल पक्की और भरोसेमंद हो गई है। यानी भले ही दुश्मन पहले वार करे, फिर भी समुद्र की गहराई में छिपी हमारी पनडुब्बियां जोरदार जवाब दे सकेंगी। इस परीक्षण में मिसाइल ने कितनी दूर तक उड़ान भरी, ये राज अभी गुप्त है। लेकिन अंदर की खबरों से लगता है कि ये 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी नाप चुकी। यह आंकड़ा पुराने K4 सिस्टम से कहीं बेहतर है। मीडिया में अभी इसे 3500 किलोमीटर का ही दिखाया जा रहा, क्योंकि सरकार ने कोई आधिकारिक डिटेल नहीं दी। ऊपर से इसकी निशानेबाजी में जबरदस्त सुधार हुआ है, ताकि ये कभी लक्ष्य से ना चूके। इसलिए रक्षा मंत्रालय और नौसेना खामोश है। इस टेस्ट को गहराई से समझना जरूरी, क्योंकि ये महज मिसाइल दागना नहीं, बल्कि भारत की सैन्य रणनीति का जोरदार ऐलान था। खबरों के मुताबिक ये टेस्ट किसी जंगी परमाणु पनडुब्बी से नहीं, बल्कि पानी के नीचे बने खास प्लेटफॉर्म से हुआ। साफ है कि ये कोई आम अभ्यास नहीं, बल्कि नई या उन्नत K सीरीज का पूरा परीक्षण था। शायद K4 का नया संस्करण हो या K5 की दिशा में कदम। सूत्र बताते हैं कि इसमें पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट मार्गदर्शन और नेविगेशन फिट किए गए। पुराने वाले से तुलना करें तो इसका गोलाकार भटकाव यानी CEP बहुत कम हो गया। अब ये हजारों किलोमीटर दूर निशाना भी बिल्कुल सटीक भेज सकती। यही कारण है कि रेंज पर सरकार चुप है। आंकड़ों में देखें तो K4 की आधिकारिक रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है, लेकिन इस बार 4000 किलोमीटर से ज्यादा की बात हो रही। मतलब भारत अब पानी के अंदर से ही चीन के बड़े इलाके और एशिया के अहम ठिकानों को निशाने पर ले सकता। ध्यान दें, हाल में पश्चिमी देश भारत को ऐसे समुद्री परमाणु टेस्ट रोकने का दबाव डाल रहे थे। करीब 15 देशों ने मंचों पर इशारा किया कि हिंद महासागर में ताकत का बैलेंस बिगड़ रहा। फिर भी भारत ने साफ कहा, हमारी सुरक्षा किसी विदेशी जोर से नहीं चलेगी। चीन की जासूसी बड़ी सिरदर्दी थी। उसके स्पाई जहाज हमारे समुद्री इलाके के पास मंडरा रहे थे, लेकिन भारत ने समय और जगह इतनी होशियारी से चुनी कि किसी को सुराग तक न मिला। इस टेस्ट से नौसेना को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां अब सिर्फ सवारी नहीं, पूर्ण न्यूक्लियर हमले की ताकत बन रही। समुद्र गहराई में ये महीनों दुश्मन पर नजर रख सकती और जरूरत पर तुरंत पलटवार कर सकती। इसलिए इसे भारत की न्यूक्लियर त्रिकोणीय ताकत का मजबूत कदम कहा जा रहा। जमीन, आसमान और समुद्र,
तीनों रंगों पर भारत अब पूरी तरह तैयार। जहां इसे मामूली समझने की गलती किसी भी देश के लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। इस टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी चीन के रणनीतिक दिमागों में दिखाई दे रही है। वजह बिल्कुल साफ है। अब हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी केवल दूर से नजर रखने तक सीमित नहीं रह गई है। गहरे समुद्र के अंदर चलने वाली भारतीय पनडुब्बियां अब ऐसी ताकत से लैस हो चुकी हैं जो कुछ ही मिनटों में किसी बड़े शहर को जवाब देने की क्षमता रखती हैं। यही बात चीन की सुरक्षा योजनाओं और उसके पूरे सोचने के तरीके को बदल देती है। यूरोप और बाकी पश्चिमी देशों में भी इस परीक्षण को हल्के में नहीं देखा जा रहा है। वहां यह साफ समझ आ रहा है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय प्लेयर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार लेकिन जरूरत पड़ने पर कड़ा फैसला लेने वाली रणनीतिक शक्ति बन चुका है। बिना कोई बड़ी घोषणा किए इस तरह का टेस्ट करना यह साफ दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी सोच रखता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया कि भारत अब ना तो किसी के दबाव से डरता है और ना ही किसी की जासूसी से घबराता है। सामने चाहे चीन हो या फिर पश्चिमी देशों की सलाह और चेतावनियां, भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। यही संदेश इस टेस्ट के जरिए दुनिया के कई अहम देशों तक साफ साफ पहुंचा दिया गया है। भारतीय नौसेना के लिए ये आने वाले समय का बड़ा संकेत है कि अगले वर्षों में और भी आधुनिक पनडुब्बियां और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाएंगे। और जिस तरह से समुद्र अब भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा ढाल बनता जा रहा है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कल रात का ये परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल का नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का टेस्ट था। और इस परीक्षा में भारत 100% सफल रहा। अब बारी आप लोगों की है। आप कमेंट में भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और अगर आप ऐसे ही और नॉलेज से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।